यहाँ जैसे इन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंटली आ गए और इतना इनको शौक भी नहीं था, आपको था शौक? हाँ, तो मेरा भी थोड़ी सी रिलेटेबल है इस तरह कि मेरा शौक था क्रिकेटर बनना। क्रिकेटर बनना? So I used to play cricket. I went till Pakistan 19. अच्छा। अब मैं जब तो पढ़ रहा था साथ, तो क्रिकेट खेलते हुए क्या होता है कि अब आप जा रहे हो 10 दिन 15 दिन, तो शुरू में तो वालिद साहब ने कहा कि फिट है, फिर वालिद साहब ने कहा कि बहुत इंसान का बच्चा बन कि पढ़ाई करो। तो वो एक पॉइंट आता रहा कि आई हैड टू क्विट क्रिकेट बिकॉज़ माय फादर वाज लाइक नो आई वांट यू टू स्टडी। उस वक्त आप क्या पढ़ रहे थे? आई वाज इन व्हाट 8 9th में होऊंगा मैं। ओके, अच्छा। हाँ, यंग था ना, तो अब्बू ने कहा कि कोई मजाक ही नहीं है। मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। मैं हूँ बचपन से थोड़ा बागी क्योंकि मैं हूँ घर का छोटा। अच्छा, कितने हैं आपके सिबलिंग्स? we're 4। मेरा सबसे पहले मेरी बड़ी बहन है, फिर मेरा बड़ा भाई है, फिर एक और बड़ी बहन है। तो एक तो मैं लाडला भी हूँ। आप छोटे होने का ना फायदा ये कि आप एक तो सबके लाडले हो, लेकिन छोटे होने का नुकसान क्या है कि हर बंदा फिर आपको ना वो अपना जताता भी है कि जो बड़ी बहन है वो भी बोलेगी जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। वो पेरेंट्स बन जाते हैं ना, फिर वो बहन भाई के अलावा वो पेरेंट्स बन जाते हैं। अग्रीड। तो मैं काफी रेबेलियस था, तो मैंने कहा भाई सही है, अब ये है तो ऐसे सही। एंड मैंने स्पोर्ट्स वगैरह छोड़ दी, मैं गेमिंग में लग गया, थोड़ा मोटा हो गया। हुआ ये कि एक दिन ना मेरी सबसे बड़ी बहन है, उनको हम प्यार से कहते हैं मोमो आपी। अच्छा। होता ये कि अब मैं बचपन से ना मेरा ऑपोजिट था। मैं स्कूल के हर प्ले में, मैं स्कूल की हर एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास के अलावा मैं हर जगह होता था। कॉन्फिडेंट थे? इवन दो आई वाज अ गुड स्टूडेंट, बट मैं हर चीज में घुसता था। मेरे से गाया नहीं जाता कि मतलब मैं गाऊंगा तो शीशे बोलेंगे भाई प्लीज बस। फिर भी गाना भी गाना। फिर भी मैं गाऊंगा। एक बच्चा, मेरी छोटी बहन ऐसी है, वो गाएगी भी, डांस भी करेगी, सब कुछ करेगी। तो होता ये कि इसी तरह मैं एक दिन बैठा हुआ था। मेरी बड़ी बहन मम्मा भी मुझे कहती है आओ मेरे साथ चलो। सो आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद में थे। मैंने कहा कहाँ? कहती है चलो। मैं गया, वो मुझे लेगी एक थिएटर प्ले के ऑडिशन पे। अच्छा। तो मैंने कहा चलो अच्छा दे देते हैं, अब आ गए। तो मैंने वो दिया एंड आई गॉट द लीड रोल इन दैट। अब होता ये है कि अब्बू और मेरे ना जरा इख्तिलाफ शुरू होगी क्योंकि आई वाज स्टडीइंग इन नस्ट। अब नस्ट इज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट एंड मेरे चल रहे थे एग्जाम्स। तो होता क्या था कि मैं सुबह उठ के एग्जाम देता था यूनी जाके, मैं वापस आता था, मैं 1-1.5 घंटा सोता था। देन आई गो टू PNCA इन इस्लामाबाद, रिहर्सल्स और परफॉर्मेंस। और तो अब्बू और मेरी ना सख्त लड़ाई होगी कि भाई तुम पढ़ाई करो, और मैंने कहा भाई मैं तो यही करूंगा क्योंकि एक दफा मैं छोड़ चुका था। होता ये कि अब्बू क्या चाहते थे आप बने? इंसान। इंसान का बच्चा बन। लेकिन लाइक होता है ना, उनका ख्वाब होता है कि मेरा बेटा। देखिए पर्सपेक्टिव बड़ा मैटर करता है। जिस तरह देखिए आप माशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली है ना, आप लोगों को पता है इंडस्ट्री का डायनामिक क्या है। मेरी फैमिली इस तरह नहीं है। लेकिन देखिए ये पढ़ाई पे तो मेरे अब्बू भी बहुत सख्त थे कि बैचलर्स से पहले कहीं कदम नहीं रखना, पढ़ाई डिग्री कंप्लीट करो। मेरा भी यही था। बट उनका इस इंडस्ट्री से क्योंकि दूर दराज से कोई वास्ता नहीं है ना। लोग होते हैं उनको 7th कजन 8th कजन होता है, मेरा वो भी नहीं था। तो अब्बू का होता है यार पढ़ाई करो, क्यों अपनी जिंदगी जाया कर रहे हो। वो फिल्मों में दिखाती है ना कि फॉर एग्जाम्पल की बड़ी वो फिल्मी चीज़ है कि आपकी पूरी जिंदगी आपकी आंखों के सामने गुजरती है। हुआ ये जब हमारी पहली परफॉर्मेंस थी, तो अब उस प्ले में मेरे साथ थी हाजरा यामीन। हाजरा यामीन भी थी, दैट्स हाउ आई नो हाजरा। एंड उस प्ले में जितने भी लोग थे दे हैड ऑल डन थिएटर। मेरा पहला था। वो सब बहुत नर्वस और वो यू नो वो मैं चिल बैठा हूँ कि यार मुझे देखो मेरा पहला है, आप लोग क्यों घबराए हो। आफ्टर द प्ले स्टार्ट्स कोई 5-6 मिनट बाद मेरी एंट्री थी। अब जब मेरी एंट्री होने लगी ना एकदम से मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। हार्ट बीट मैंने कहा फट जाएगा। बट वो जाके मैंने पहली लाइन जब बोली ना तो वो बड़ा अच्छा लगा। वो यू नो इट ऑल फेल इनटू प्लेस। अब जब वो शो खत्म हुआ, पहला शो इज ऑलवेज फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो हमें मिला स्टैंडिंग ओवेशन। अब वो स्टैंडिंग ओवेशन मिला ना, तो उस दौरान मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी चली कि जानी तो इतना बड़ा ड्रामा था। दिस हैज बीन योर कॉलिंग ऑल अलोंग। सो आई डिस्कवर्ड दिस इन यूनिवर्सिटी। फिर व्हेन आई वाज इन माय फाइनल सेमेस्टर, अनवर साहब का एक थिएटर प्ले हो रहा था, अनवर मकसूद साहब का सियाचिन। अच्छा। तो उसके ऑडिशंस लेने कॉपीकैट्स वाले आए हुए थे इन यूनिवर्सिटीज़। मैंने वहाँ पे ऑडिशन दिया एंड आई वाज साइंड इन सियाचिन एज कप्तान साहब। आई वाज द लीड इन दैट। और फिर यूनी का नाम ये था कि बेसिकली मसला ये था कि अम्मा अब्बा का था कि यार डिग्री करो। आई वांटेड टू गो टू NCA, दे वर लाइक नहीं नस्ट, इंसान के बच्चों की तरह अच्छी डिग्री करो। तो मैंने कहा ठीक है आपको डिग्री चाहिए। उन्होंने मैंने कहा मैं आपको 4 साल में डिग्री ला के दूंगा। GPA मेरे से कोई नहीं पूछेगा फिर। क्योंकि अगर मैं अपनी मर्जी की चीज नहीं कर रहा तो ठीक है। तो अम्मा अब्बा को खुश करने के लिए आपने डिग्री मैंने की। तो होता ये था कि फाइनल सेमेस्टर में मुझे इतना आता था कि मैं शायद 4.0 का GPA ले सकता था। अब मैं कैलकुलेट करता था आंसर कि देखो 60 मार्क्स हो गए, अल्लाह हाफिज। जहाँ पे मुझे पता हुआ 60 मार्क्स हो गए, क्योंकि मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था उस डिग्री में। दैट वाज जस्ट फॉर माय पेरेंट्स। एंड 60 मार्क्स हुए, मैं उठ के चला गया। आई डिड सियाचिन में गया रहा था कराची में। तब जामी बॉस आए मेरे पास। उन्होंने मुझे काश के एक शायद रमीला के ऐड में
उसी टाइम पे फिर मुझे हम टीवी ने अप्रोच कर लिया और संगे मरमर। अब एक दिन मैं थिएटर कर रहा हूँ, मैं अपने साथ एज फेलोज में बैठा हूँ, सियाचिन में भी हाजरा थी, ठीक है, और उमर आलम भी था। अब वो माशाल्लाह दोनों वी गो वे बैक। तो एकदम से मुझे कॉल आती है कि आप आ जाए, ड्रामा हो रहा है संगे मरमर। अब मुझे तो पता नहीं था। अब एक दिन मैं अपने एज फेलो से बैठा थिएटर करूँ, अगले दिन मैं बैठा हूँ नुमान इजाज के साथ, सानिया सईद के साथ, क्योंकि अब मैं वो बच्चा हूँ, मैंने ना बहुत कम देखा है बॉलीवुड और मैंने बहुत कम देखा है हॉलीवुड। ये प्राइमरली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप आई वुड वॉच HBO स्टार मूवीज ये वो, लेकिन कुछ चीजें जो आप जानते हो, जिस तरह मुझे पता था कि नादानिया, उसके मैंने क्लिप्स देखे हुए, मुझे पता था आंगन टेढ़ा, मुझे पता था नुमान इजाज, मुझे पता ये कुछ चीजें तो हर एक को पता होती है। तो अब एकदम से ना मैं एक दिन थिएटर करोगे तो मैंने ये क्या, बट दैट स्टार्टेड द जर्नी एंड अल्हम्दुलिल्लाह अब व्हाट इट्स बिन संगे मरमर मैंने किया था 2016 में, आज हम 2025 में बैठे हैं। और जो आप कह रही है ना PR ये वो, तो मेरा भी यही मसला है कि मेरे साथ ना वो नहीं होता सब कि अरे जानी कैसे हो, पार्टी शार्टीज मुझसे नहीं होती। मेरा एक बड़ा फर्म बिलीफ है कि रिस्क आपको अल्लाह देता है, मेरा काम है मेहनत करना, एक अच्छा इंसान होना। मुझे नहीं पता आज तक मुझे कैसे काम मिले।